Hello everyone, good morning. Today we will read the next part of the poem A Tiger in the Zoo. पहले फर्स्ट हाफ में हमने जो है इस पोएम के 8 लाइन कवर किए थे। अब आइए चलते हैं जो रिमेन पार्ट बचा इस पोएम का, उसको बारी बारी से देखेंगे और उसकी मीनिंग क्या क्या है वो समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान से देखिए, काफी इंपॉर्टेंट पोएम है। He should be snarling around houses at the jungle set. अब देखिए इस पार्ट में जो टाइगर है वो कहाँ चला गया है, वो जंगल की बात हो रही है कि ये टाइगर को जो है जंगल के एज पे होना चाहिए। जो जंगल के किनारे हैं वो भी चारों तरफ तो घर बसे हुए हैं। ये टाइगर क्या करना चाहिए, जो जंगल के किनारे जो चारों ओर घर हैं उन्हें क्या करना चाहिए, स्नर्ल करना चाहिए। उन्हें जो है चेतावनी करना चाहिए, उन्हें डराना चाहिए। कैसे? बेयरिंग हिज व्हाइट फैंक्स, फैंक्स मतलब दांत, उसे जो है उसे अपने सफेद दांतों को दिखा करके, अपने क्लॉज, अपने पंजों को दिखा करके गांव वालों को आतंकित करना चाहिए, है ना। अब यहाँ कहा गया कि जो टाइगर है जब वो जंगल में जाए तो उसे क्या करना चाहिए, जो जंगल के किनारे पे जो भी चारों तरफ घर हैं उनको चेतावनी करते हुए अपने सफेद दांतों को दिखा करके, पंजों को दिखा करके उन गांव वालों को जो है डराना चाहिए। तो ये पोएट ने बताया है कि ये टाइगर का जो है ये असली नेचर है। अब आते हैं, मूव करते हैं जो अगला पार्ट पोएम है। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। अब देखिए इस पार्ट में वो टाइगर कहा गया है, वापस से उसे जो काल कोठरी में बंद है उसके बारे में बताया गया है कि लेकिन ही इज लॉक्ड इन कंक्रीट सेल। ये टाइगर लेकिन क्या है, ये जो काल कोठरी में बंद है, सेल मतलब जेल कह सकते हैं। ये पोएट कह रहा है कि अब टाइगर क्या है, लेकिन ये कंक्रीट सेल में, ये काल कोठरी में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और इसकी ताकत, ताकत कहाँ पे है, बांस के पीछे यानी सलाखों के पीछे है। उसकी ताकत जो है जेल के पीछे बंद हो गई है, क्योंकि वो जेल में ही बंद है, तो उसकी ताकत जो है वो उसी तक सीमित रह गई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस, स्टॉक मतलब चलना, वह जो है उस काल कोठरी की लेंथ तक, काल कोठरी की लंबाई तक उसी में जो है आता और जाता है। तो यहाँ पे इसकी ताकत बस इतनी तक ही सीमित है। एंड इग्नोरिंग विजिटर्स, इग्नोर का मतलब नजरअंदाज करना, और जो भी उसको देखने वाले विजिटर्स आते हैं वो उनको नजरअंदाज करते हुए, उनको न देखते हुए बस उसी में जो है 3-4 कदम चलते फिरता है। तो ये रहा अभी जो है पहला वाला पार्ट में कि दिखाया गया है, ये वाले पार्ट में कि जो ये टाइगर कहाँ पे है, ये फॉरेस्ट में। लेकिन जो इसके सेकंड वाले पार्ट में हम देखेंगे कि टाइगर को जो है वो बंद है और अभी सलाखों के पीछे, और उसकी ताकत पूरा वहां पे कैद हो गई है और वो सैलानियों को नजरअंदाज करते हुए वहां से मूव कर रहा है। अब आइए अगले पोएम के पार्ट में चलेंगे। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोल मतलब गश्त करना। रात में देखेंगे जब गाड़ियां, जब 10-11 बजे का टाइम होता है तो उसके बाद पुलिस की गाड़ियां घूमती रहती है, यानी वो गश्त लगाती रहती है, घूमती रहती है। तो ये टाइगर क्या करता है, ये लास्ट वॉइस को सुनता है। और लास्ट वॉइस कौन सी होती है रात की, पेट्रोलिंग कार्स, जो गश्त लगाती है गाड़ियां घूमती रहती हैं, इसकी आखिरी आवाज को ये टाइगर सुनता है। और क्या करता है, एंड स्टेयर, स्टेयर मतलब घूर करके देखना, और घूर करके देखता है विथ हिज ब्रिलियंट आईज, अपनी चमकदार आंखों से वो उन स्टार्स को देखता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, जो भी चमकदार तारे हैं उनको अपनी चमकदार आंखों से घूर करके देखता है कि कब सुबह होगी और कब वहां से वो बाहर निकले। तो ये पार्ट में हम देखते हैं पिछले वाले में कि यहाँ पे वो टाइगर अभी भी पिंजरे में है और वो कोशिश करता है कि कब सुबह हो जाए और वो इस जेल से बाहर निकले। तो ये रहा अपने रिमेन पार्ट जिस पोएम का है। आइए कुछ पोएट्री डिवाइस है उसको एक बार देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे कुछ पोएट्री डिवाइस दिख रही है। तो यहाँ पे देखिए कंक्रीट से लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे जो स्टार्टिंग वर्ड है, जो स्टार्टिंग लेटर सी है, और यहाँ पे स्टार्टिंग लेटर सी है। कंक्रीट साउंड को आ रहा है और यहाँ पे सेल आ रहा है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि दो स्टार्टिंग के लेटर रहेंगे, दो स्टार्टिंग के लेटर हैं, अगर उनके साउंड अगर सेम आए और वो भी कॉन्सोनेंट साउंड आए, कॉन्सोनेंट साउंड आए, तो ध्यान रखिएगा वहां पे जो पोएट्री डिवाइस होती है वो हो जाती है एलिटरेशन, एलिटरेशन। लेकिन ध्यान रखिए क्या इनके साउंड सेम है, यहाँ पे कंक्रीट है और यहाँ पे सो है, को और सो, यानी इनकी जो है जो इनके प्रोसेसर है वो मिल नहीं रही है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे एलिटरेशन नहीं होगा। ये नॉर्मली जो है दोनों वर्ड, दोनों ये लेटर कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंस हो सकता है। कॉन्सोनेंस ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ पे लिटरेशन नहीं हो पाएगा। यहाँ पे देखिए बिहाइंड बार्स, बो, बिहाइंड बो और बार्स दोनों साउंड में बो आ रहा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एलिटरेशन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा।
कि इलिट्रेशन हो पाएगा, क्योंकि इनके साउंड मैटर करने चाहिए, भले ही वर्ड सेम हो लेकिन उनके प्रोनाउंसिएशन अलग अलग आएंगे, तब वो इलिट्रेशन नहीं हो पाएगा, तब वो जो है केवल कॉन्सोनेंस हो सकता है। अब ऐसा कोई दिख रहा है? अभी तो कोई दिख नहीं रहा। नीचे वाले पार्ट में लास्ट वॉइस एक्नॉइज पेट्रोलिंग का, अब यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो कह सकते हैं कि ये कुछ पोएट्री डिवाइसेस थी। हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो लास्ट में जो है कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो यहाँ पे इंजर्मेंट हो जाएगा, यहाँ पे पोएट्री डिवाइस इंजर्मेंट हो जाएगा। यहाँ पे पहले वाले यहाँ पे भी वही होगा इंजर्मेंट, क्योंकि लास्ट में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे पोएट्री डिवाइस होगा, इंजर्मेंट होगा। बाकी देखिए सबके लास्ट में पंक्चुएशन मार्क है, तो इधर तो कह नहीं सकते कि सब में जो है ठीक है, अभी इधर कोई इंजर्मेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्लाइंट था, सॉरी यहाँ पे क्लाइंट था जहाँ पे कोई जो है पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो इंजर्मेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे ही कह सकते हैं कि ही किसके लिए यूज किया गया है? टाइगर के लिए। तो मैंने आपको बताया था, बोलिए कौन सा पोएट्री डिवाइस होगा? तो यहाँ पे जो है इस टाइगर को ह्यूमन की तरह दिखाया गया है, पर्सनिफाइज किया गया है, तो ये हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। तो ये पोएट्री डिवाइस है, याद रखिएगा। और तो जो मेन पोएट्री डिवाइस थी वो यही थी। तो अब ये जो ग्लोसरी है, वर्ड मीनिंग है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको लर्न कर लीजिएगा, ताकि आपको काफी। तो ये आज के लिए इस पोएम में इतना ही। हाँ, जो राइमिंग स्कीम बची हुई है, मैंने जैसे आपको पहले आपको बताया था, वो राइमिंग स्कीम आप अपने से इसको निकाल लेंगे, ताकि आप जो है एक नंबर यहाँ से भी आपको मिल सके। तो कैसा लगा ये पूरा पोएम? अगर आपको फिर नहीं समझ आया तो दोबारा से रिवाइंड करिएगा और फिर से पोएम को देखिएगा। इंपॉर्टेंट पोएम है, 5 नंबर के एग्जाम में आएंगे, और इसको अच्छे से करके जाइएगा। आज के लिए टाइम, थैंक यू।